हेलो एंड वेलकम टू चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका लेक्चर नंबर 4 है। हमने 3 लेक्चर देख चुके हैं। उसके अलावा संविधान के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, उनको हम लोग देख चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसको ज्वाइन करिए और रेगुलर क्विज में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, रेगुलर 10 से 15 से 20 क्विज तक हो जा रहे हैं अब तो, 20 क्विज तक। और एक दिन 2-4 दिन में एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिसमें पूरे तरीके से करंट अफेयर का क्विज मॉर्निंग टू इवनिंग चलता रहेगा। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करिए और उसमें क्विज में पार्टिसिपेट करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? और उसके अलावा यहाँ पर आपको कीवी दिख रहा है, कीवी जो कहाँ, किस देश का नेशनल बर्ड है ना, नेशनल बर्ड है, किस देश का है? उसके अलावा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कीवी का प्रोडक्शन होता है? आप लोग कमेंट करिएगा। तो छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़, ये देखिए छत्तीसगढ़ है, ये बॉर्डर साझा करता है मध्य प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, उड़ीसा के साथ, तेलंगाना के साथ और महाराष्ट्र के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और आंध्र प्रदेश के साथ भी सीमा साझा हो रही छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ कौन सा जिला है? बिहार के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा साझा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है आपसे कि मध्य प्रदेश से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। बात अगर हम आसाम की करते हैं तो आसाम देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ, यहाँ पर नागालैंड के साथ, यहाँ मणिपुर, यहाँ मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा, यहाँ मेघालय और यहाँ पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा साझा करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है। वैसे ही तेलंगाना से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग कमेंट करिएगा, भारत के कौन से, कितने ऐसे राज्य हैं और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो पूरे तरीके से भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब भारत के राज्यों के साथ पूरे तरीके से लैंड लॉक्ड हैं। ठीक है, लैंड लॉक्ड हैं भारत के खुद के भूभाग के साथ पूरे तरीके से। कौन से ऐसे राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जो किसी और देश के साथ, वो समुद्र के साथ सीमा साझा न कर रहे हों? तो ऐसे राज्यों को कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। बात सही है, पूर्वी घाट की नदियाँ तो डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कारण दिया गया है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो कारण दिया गया है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं, इसलिए वे पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी हो रही है। ठीक है, तो ए सही, ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी, फिर उसके बाद पेरू, फिर चीन। तांबा की बात करें तो चिली, चीन और पेरू। सोना की बात करें तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछना चाहिए कि तांबा के उत्पादन में भारत के कौन से ऐसे 2 राज्य हैं? तांबा के उत्पादन में, सोना के उत्पादन में भारत के 2 राज्यों का नाम बताइए, चांदी के उत्पादन में भारत के 2 राज्यों का नाम बताइए। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, सर्च करके करिएगा। यहाँ पर देखिए, अब मेक्सिको की बात हुई तो मेक्सिको यहाँ पर है, मेक्सिको देश ये यूएसए के साथ सीमा साझा होती है। इधर आप देखेंगे कि बेलीज के साथ सीमा साझा हो रही है और गुआटेमाला के साथ सीमा साझा हो रही है। याद रखिएगा, इधर गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ठीक है, और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया भी इधर है। ठीक है, यूएसए भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा है जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो नारियल के उत्पादन में केरल नंबर 1 पर है, केरल के बाद कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश। पहले केरल से ऊपर आइए कर्नाटक, फिर उसके बाद तमिलनाडु चले जाइए, फिर उसके बाद ऊपर आ जाइए आंध्र प्रदेश। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये नारियल के सबसे बड़े भारत के उत्पादक हैं। और विश्व की बात करें तो इंडोनेशिया नंबर 1 पर है, फिर फिलीपींस है, फिर इंडिया, फिर श्रीलंका है। यानी इंडिया नारियल के उत्पादन में तीसरे नंबर पर है। इंडोनेशिया, फिलीपींस और इंडिया, IPI, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया नारियल के उत्पादन में टॉप 3 देश हैं और भारत के राज्य भी हैं। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
ठीक है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कोयले का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। कोयले का भारत में कोयला उत्पादक राज्यों का क्रम छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है। और इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा हटा दिया गया था क्योंकि छत्तीसगढ़ का नाम इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले के उत्पादक की बात हो गई तो कोयले के भंडार में भारत के कौन सा राज्य है जो कोयले के भंडार में सबसे ज़्यादा, जिसके पास सर्वाधिक भंडार, ठीक है, कमेंट करिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? टीटीकाका झील पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पर, उर्मिया झील ईरान में, रेंडियर झील रूस में तो नहीं है, अथाबस्का झील कनाडा में है। तो रेंडियर झील कहाँ पर है, आइए देखते हैं मैप में। हमने बताया था कि ये कैनेडियन शील्ड जो है वहाँ पर कुछ लेक हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, एथाबस्का, रेंडियर और विनिपेग। यानी रेंडियर झील तो कनाडा की है, एथाबस्का भी कनाडा की है। क्वेश्चन आपसे यूपी पीसीएस में पूछा जा सकता है नॉर्थ टू साउथ लेक के बारे में। तो ग्रेट बियर, ग्रेट स्लो, एथाबस्का, रेंडियर, विनिपेग। ग्रेट बियर, ग्रेट स्लो, एथाबस्का, रेंडियर और विनिपेग, याद रखिएगा ये कुछ झीलें हैं, ओके, ठीक है। और बात अगर हम ग्रेट लेक्स की करते हैं जो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर हैं, तो सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी ताज़े जल की झील है। इधर ह्यूरॉन झील है, इधर ईरी झील है, ओंटेरियो झील है, ये बॉर्डर साझा करती हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ओंटेरियो के बाद ईरी, पूरब से पश्चिम में जाएंगे ओंटेरियो, ईरी, फिर ह्यूरॉन और इधर आपका सुपीरियर, और बीच में यहाँ पर मिशिगन। मिशिगन पूरे तरीके से किस में है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में है मिशिगन झील, ओके, याद रखिएगा। सबसे पहले ओंटेरियो, फिर ईरी, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर सुपीरियर झील है, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर लेक उर्मिया के बारे में दिया गया है। देखिए ईरान है, ईरान में यहाँ पर आपको लेक उर्मिया झील आपको दिख रही है ईरान में, ठीक है। चलिए यहाँ पर कैस्पियन सी के साथ भी बॉर्डर साझा होता है ईरान का, कैस्पियन की सी के साथ हमने बताया था आकृत ट्रिक है अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सी, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए जो भी ट्रिक का लेक्चर हुआ है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ट्रिक के लेक्चर को देख लीजिए, आपका ही फ़ायदा होगा। नहीं देखेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा, ओके, ठीक है। भारत के निम्नलिखित भौमिकी शैल क्रमों में से किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? तो धारवाड़ क्रम। हमने बताया था कि भारत में जो सबसे पुरानी चट्टानों की बात किए थे, तो हमने बताया था कि अर्धकवि एक होते हैं, आशु कवि, अर्धकवि CUVI हमने बताया था। आशु कवि होते हैं जो तुरंत कविता करते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम कविता कर दें कि तुमको देखा तो ऐसा ख्याल आया, मतलब ये तो है लाइन, तो इस प्रकार की तुरंत जो कविता करते हैं उनको आशु कवि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात अर्धकवि हो रही, AR से आर्कियन, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, फिर विंध्या, ओके, कुडप्पा फिर विंध्या। जिस प्रकार से सबसे पुरानी आर्कियन, फिर उसके बाद धारवाड़, फिर कुडप्पा और विंध्या। लेकिन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या है, भारत में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार धारवाड़ तथा कोयला निक्षेप की बात करें तो गोंडवाना क्रम में पाया जाता है कोयला निक्षेप, ओके, ठीक है, याद रखिएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? रावी नहीं काटती, ब्यास नहीं काटती, चिनाब नहीं काटती, सतलज काटती है। हिमालय की सभी श्रेणियाँ कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, उसके बाद नीचे वाला जो हिमालय लेज़र हिमालय, इन तीनों को कट करती है कौन सी ऐसी नदी है? तो वह नदी है सतलज नदी है। सतलज हिमालय पार की नदी है। स्पीति इसकी मुख्य सहायक नदी है। सीप किला के पास हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटते हुए सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे इंडस, तो ये चली जा रही इधर ऐसे, और यहाँ पर देखिए झेलम, और यहाँ पर चेनाब है, यहाँ पर चेनाब है, और यहाँ पर ब्यास है। ये देखिए सतलज नदी है, ये है रावी, ठीक है। ये सतलज नदी देखिए यहाँ से निकलती है और ये आ रही है ऐसे, तीनों श्रेणियों को कटती है, हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है, भारत में प्रवेश करती है, फिर चली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर, ओके। ब्यास नदी भारत से ही निकलती है और भारत में ही जाकर सतलज नदी में मिल जाती है, पाकिस्तान में नहीं पहुंचती है। बाकी ये सब नदियां पाकिस्तान में एंट्री करती हैं, इंडस भी उसमें से एक है, याद रखिएगा सतलज नदी के पारे में, ओके, ठीक है। चलिए
हाँ, हम हिमालय की श्रेणियों को बताए थे। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत उसके बाद आता है ग्रेट हिमालय, फिर मध्य हिमालय आता है, फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट आता है काराकोरम के बाद लद्दाख, फिर जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजाल, फिर शिवालिक, नीचे वाला क्षेत्र शिवालिक श्रेणी आ जाती है। ओके, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्थ टू साउथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा इटली में अवस्थित है? और यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब भी महत्वपूर्ण है। इटली में अवस्थित है पर्वत, ठीक है। AP9 पर्वत इटली में अवस्थित है, बहुत महत्वपूर्ण। जूरा पर्वत फ्रांस में है। जूरा कहाँ है? फ्रांस में। जूरा फ्रांस में है। और इसके बाद पिरेनीज क्या है, कहाँ पर है? फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर पिरेनीज है, याद रखिएगा। पिरेनीज कहाँ पर? फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर है। दिनारिक आल्प्स जो है क्रोएशिया, दिनारिक आल्प्स जो क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना एवं मोंटेनिग्रो के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर लंबवत स्थित है। तो दिनारिक आल्प्स कई देशों में है, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मोंटेनिग्रो में, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ पर इटली में अवस्थित है, कौन सा इटली में अवस्थित है? AP9। पिरेनीज कहाँ पर? फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पर। जूरा क्या है? जूरा फ्रांस में है। दिनारिक आल्प्स क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना और मोंटेनिग्रो में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछे गए हैं। अब इसके बाद यूपीएससी के क्वेश्चन शुरू होंगे। जो यूपीएससी ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा है, किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है, उसका हम लोग अब अध्ययन करेंगे। अगले लेक्चर से ज्योग्राफी के 2-3 लेक्चर और होंगे, उसके बाद दूसरा शुरू किया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर करिए आप लोग। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।